गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। मैं कुमार एसके आज आपके साथ चर्चा के अंदर भागीरथ होंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर जिसका नाम है चिकन पॉक्स, है ना दोस्तों। आपको पता है एमपीसीएचओ 2023 की बेहतरीन क्लासेज 1 to 1 अपलोड की जा रही हैं, तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, है ना, आज हम शुरू करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट वन, जो चिकन पॉक्स है ना, इसका पॉजिटिव एजेंट, यानी कि ये जो चिकन पॉक्स है ना एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है तो उसका पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट। तो इसका एक वायरस है, कौन सा? वेरिसेला वायरस, ठीक है ना। यानी कि इस चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट एक वेरिसेला वायरस है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा दोस्तों 14 to 21 डेज, ठीक है ना। 14 to 21 डेज का मतलब हो गया यहां से 2 to 3 वीक्स। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखो यहां पर ये शॉर्टकट जो फर्स्ट बार जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ना, ये शॉर्टकट में लिखे जाते हैं। पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज, इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो पाथवे जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ ट्रांसफर होता है। इसका होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड या कम्युनिकेबल टाइम, तो कम्युनिकेबल पीरियड या कम्युनिकेबल टाइम यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकता है ना। तो इसका होगा 1 to 2 डेज बिफोर टू 4 to 5 डेज आफ्टर अपीयर ऑफ रेसेज, ठीक है ना। आपको पता है चिकन पॉक्स के अंदर बॉडी के ऊपर रेसेज डेवलप होते हैं, पेचे डेवलप हो जाते हैं। तो जिस दिन रेस डेवलप होता है ना, उसके 1-2 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद में ये टोटल कम्युनिकेबल पीरियड होता है। किसका? चिकन पॉक्स का। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपने स्मॉल पॉक्स के अंदर भी देखा होगा, तो सेम उसी कैटेगरी की डिजीज है, उसके अंदर भी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम था। दूसरी बात है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 17 डेज था, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज है। बाकी कम्युनिकेबल पीरियड उसका भी बिल्कुल 1 to 2 डेज बिफोर टू 4 to 5 डेज आफ्टर अपीयर ऑफ रेसेज, दोनों का बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद में हम देखते हैं सीजन, कि कौन से मौसम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो रेनिंग सीजन एंड विंटर सीजन के अंदर होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। इसके बाद में एज ग्रुप, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट कॉमन कौन सी एज के अंदर ये इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। तो ये चाइल्डहुड की डिजीज है। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? 1 से 10 साल ऑफ एज, ठीक है, यानी कि 10 साल से छोटे बच्चों के अंदर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो याद रखिएगा, जो वेरिसेला या फिर चिकन पॉक्स जो वायरस है ना, इसके जो बॉडी के ऊपर जो रेशे डेवलप होते हैं, ये फर्स्ट रेस डेवलप होता है कहां पे? ट्रंक पार्ट के अंदर, है ना। यानी कि याद रखिएगा, जो स्मॉल पॉक्स होता है उसकी फर्स्ट रेस कहां पर डेवलप होता है? फेस के ऊपर। इसकी वजह से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूजल। यहां पर जो चिकन पॉक्स की जो रेसे डेवलप होंगे ना, वो होंगे कहां पर? ट्रंक पार्ट के ऊपर, यानी कि मेन पार्ट के ऊपर या फिर सेंट्रल पार्ट के ऊपर। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज। यानी कि इसके अंदर सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट रेस
डेवलप ऑन ट्रंक पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रंक पार्ट ऑफ बॉडी। सबसे फर्स्ट ऑन क्वेश्चन ये आ गया कि यहां से जो पहला जो चिकन पॉक्स का रेसेज है ना, कहां पर डेवलप होते हैं, तो ट्रंक पार्ट के ऊपर डेवलप होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो रेसेज है ना, एक्जिला पार्ट के ऊपर रहेंगे, है ना। रेसेज आर प्रेजेंट ऑन एक्जिला, बट लेकिन एब्सेंट होते हैं, बट एब्सेंट ऑन पाम एंड सोल, ठीक है ना। जो फुट पार्ट और जो हैंड का जो पाम वाला पार्ट है ना, यानी कि पाम और सोल के ऊपर तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और एक्सिलरी पार्ट के ऊपर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, ये जो रेसेज डेवलप होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज आर प्रेजेंट। याद रखिएगा, ये आता है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज आर प्रेजेंट, किसके अंदर है, चिकन पॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक जो चिकन पॉक्स है एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होती है, ये एक वायरल डिजीज है, चाइल्डहुड एज के अंदर होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, वेरिसेला जोस्टर या फिर वेरिसेला वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज। कम्युनिकेबल पीरियड की बात करते हैं तो 1 to 2 डेज बिफोर टू 4 to 5 डेज आफ्टर अपीयर ऑफ रेसेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि म्यूकस सलाइवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होती है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा भी हो सकता है। यदि एज ग्रुप की बात करें तो चाइल्डहुड एज के अंदर, यानी कि लेस देन 10 ईयर ऑफ एज। साइन सिम्टम की बात करते हैं, और इस वाली डिजीज में साइन सिम्टम में से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है, जो सबसे फर्स्ट वन चिकन पॉक्स का जो फर्स्ट रेस होता है ना, वो कहां पर डेवलप होता है, ट्रंक पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा एक्जिला पार्ट के ऊपर देखने को मिलता है, और सोल एंड पाम के ऊपर एब्सेंट होता है। और इसके अंदर जो रेसे डेवलप होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसे। तो यहां तक फ्रेंड्स अपन ने देखा। अब हम इसके रिमेनिंग साइन सिम्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि और इससे रिलेटेड कौन कौन से साइन सिम्टम है यहां से डेवलप होते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे साइन सिम्टम की, ठीक है। इसके अलावा अब क्या होता है, यहां पर जो बॉडी के अंदर जो रेस डेवलप हो रहे हैं ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 4 टाइप के रेस डेवलप होते हैं मोस्टली बॉडी के अंदर, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल एंड पस्टल, ठीक है ना। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल और पस्टल, ठीक है। तो यहां पर यदि हम देखेंगे ना, तो जितनी भी 4 टाइप के रेसेज है ना, सारे एक साथ डेवलप होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, all type of races are developed at a time। इसका मतलब समझे, यानी कि मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल, पस्टल, चारों टाइप के रेसेज जब ह्यूमन बॉडी में एक साथ डेवलप होते हैं, एक ही टाइम में एक ही जगह, ठीक है। तो इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर ये हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि मैक्यूल कौन सा है, पैप्यूल कौन सा है, वेसाइकल और पस्टल कौन सा होगा। यानी कि हम जो रेसे डेवलप हो रहे हैं उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसी वजह से यानी कि यहां पर आर टाइप का मतलब कौन कौन से हो गए, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल एंड पस्टल, ठीक है ना। चारों टाइप के रेसेज जब बॉडी के ऊपर एक साथ डेवलप होते हैं ना, इसी को ही अपन बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक रेसेज। क्या बोलते हैं इसको, प्लियोमॉर्फिक रेसेज, ठीक है ना। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, प्लियोमॉर्फिक इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि ये जैसे कोई भी ट्रंक का पार्ट है, इसके ऊपर यहीं पर मैक्यूल भी रहेंगे, पैप्यूल भी रहेंगे, वेसाइकल भी रहेंगे और पस्टल भी रहेंगे। तो हम एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, कौन से टाइप का रेस इस टाइम में डेवलप है वो भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। तो सारे रेसेज एक साथ डेवलप होते हैं ना, तो
जो अलग अलग रेसेज है ना उसको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होता है। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक रेसेज आर फाउंड। कैसे होते हैं, प्लियोमॉर्फिक रेसेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो बॉडी के ऊपर जो रेसेज होते हैं ना, है ना, ये कैसे दिखाई देते हैं, ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस होता है इन रेसेज का, यानी कि जैसे घास के ऊपर ओस की बूंदे होते हैं ना, उसके समान छोटे छोटे बड़े बड़े इस तरीके से चमकदार, तो वही सेम कंडीशन, यानी कि डिफरेंट साइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, तो इसकी वजह से वो जो अपीयरेंस होता है ना वो कैसा होता है, ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस। ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस आर प्रेजेंट, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, यहां पर अगर अपन देखेंगे ना, इन्फ्लामेशन एब्सेंट होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, फीवर प्रेजेंट एट इरप्शन ऑफ रेसेज, ठीक है। मतलब इन्फ्लेमेशन लगभग एब्सेंट रहेगा, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बाकी जब रेसेज डेवलप होते हैं ना तब बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगी। यहां से साइन सिम्टम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे फर्स्ट ऑन ट्रंक पार्ट के ऊपर होता है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक्जिला पार्ट के ऊपर रहेगा, इसके अलावा पाम और सोल के ऊपर एब्सेंट होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक रेसेज बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक रेसेज अपन ने क्यों बोला, क्योंकि एक स्पेसिफिक कैटेगरी है ना, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि 4 में से कौन सा होगा, यानी कि सारे जो रेसेज है ना एक साथ एक जगह प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या बोलेंगे, प्लियोमॉर्फिक। और ये जो रेसेज है ना कैसे दिखाई देंगे, ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस, ठीक है ना। जैसे घास की बूंदों, जैसे घास के ऊपर जो पानी की बूंदे होते हैं ना उसके समान दिखाई देता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन मोस्टली एब्सेंट होता है, और जब रेसेज डेवलप होते हैं तब यहां पर फीवर देखने को मिलेगा। ये वाले साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं किसके अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, तो याद रखिएगा जो चिकन पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स ऑटोमेटिक सबसाइड, है ना, यानी कि जैसे डिजीज हुई, इन्फेक्शन होने के बाद में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी या एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है, और कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिक साइन सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं और इंडिविजुअल क्या हो जाता है, सबसाइड, यानी कि साइन सिम्टम सबसाइड हो जाएंगे तो इंडिविजुअल रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लस में बेल आइकन का जो बटन है ना उसको जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि कब क्लास आएगी ये मैं भी डिफाइन नहीं कर सकता, तो जब भी क्लास आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी एक नई इंपॉर्टेंट डिजीज के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।